और जो लास्ट में 4 क्वेश्चन था ना, वो एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये वाले तो पहला तो रिड्यूसिबल ही आ जाएगा, दूसरा आप चेक कर लेना, क्योंकि पहले में हाँ छह मैम। टर्म्स है ना। थ्री के मल्टीपल वाली टर्म्स है तो भी हम समझ सकते हैं वहां से। सब लीनियर है, मतलब कि वन इसका रूट हो जाएगा, वन इज अ रूट। यस मैम। रूट मिल गया तो हमें फैक्टर निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फाइव था तो शायद निकालने की जरूरत पड़ सकती थी, बट क्योंकि रूट मिल गया है तो कोई जरूरत नहीं है। मैम और वहाँ नीचे रूट कैसे बता दिया आपको J3 में? एक्स का टर्म नहीं है ना उसमें। अच्छा, एक्स का टर्म नहीं है, अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ मैम। ठीक है, ठीक है, चेक कर लेना। हाँ मैम, एक बार चेक कर लूंगा। टू को आप चेक कर सकते हो, टू ना मिले रूट तो फिर आगे फैक्टर भी निकाल ठीक है। सकते हो। फैक्टर निकालने के लिए तीन कौन कौन से हमें चेक करने होते थे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, एक तो मुझे ये याद है। एक था हाँ एक्स मैम। स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, और एक कौन सा था? एक्स स्क्वायर प्लस वन था। जीरो इसका रूट नहीं है, वन इसका रूट नहीं है, टू भी इसका रूट नहीं है। हाँ, ये था शायद। हाँ ये था। ये तीन चेक करने होते थे हमें। कंफर्म कर लिया करो, अगर कहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो जीरो वन टू कोड करके देख लो, इसके रूट नहीं बनने चाहिए हाँ बस। मैम, उससे ही देखता हूँ मैम ऐसे। ठीक है। हम्म, हाँ, मतलब थोड़ा तो याद होना चाहिए ताकि एग्जाम में अगर कर रहे हो तो टाइम तो हमारा बचे। हाँ मैम। कल से ना मैं पीआईडी वगैरह स्टार्ट करा दूंगी। पीआईडी, यूएफडी, ईडी, यानी हाँ ये हाँ हाँ। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन, ये सब। और वो 3-4 दिन में आई थिंक कंप्लीट हो जाना चाहिए, देखते हैं करके। ठीक है, फील्ड हो थ्योरी जाएगा। फिर कर पाएंगे तो फील्ड थ्योरी भी कर लेंगे। एफ ऑफ एक्स। ये वाला तो हो गया था। ये उस टाइम ही हो गया था। उस मतलब टाइम ही क्लास में। डिस्कस हो गया था। मैंने गलती से लगा दिया था। वो तो नहीं है। नहीं, ये कहाँ डिस्कस हुआ था? नहीं हुआ था। अगर ये डिस्कस हुआ होता तो इसके पे कुछ निशान होते, कुछ होता। सॉल्यूशन तो देखो कहीं नहीं लिखा है। तो इसमें जैसे कि आंसर आया था, इररिड्यूसिबल ओवर क्यू। पहली बात तो इसमें मॉड पी, सॉरी, आइंस्टाइन्स क्राइटेरिया नहीं लगेगा, क्योंकि एक प्राइम हमें कोई ऐसा मिल नहीं रहा है। थ्री अगर हम ढूंढते भी तो थ्री इसके साथ प्रॉब्लम कर रहा है ना। तो फिर यस मॉड मैम। पी टेस्ट आएगा दिमाग में, या कोई रूट मिल जाए हमें। रूट ढूंढना इतना आसान नहीं है। जेड टू में बात कर रहे हैं, तो चलो एक बार जेड टू में जब मॉड पी लगाना ही है तो मॉड पी इररिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया हम लगा ही लेते हैं, मॉड टू पी इज इक्वल टू टू के लिए। उससे हमें क्यू पे भी बिहेवियर पता चल जाएगा। अगर क्यू पे इररिड्यूसिबल आ गया तो क्या जेड पे भी इररिड्यूसिबल आएगा? जरूरी नहीं है मैम। जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल? क्यू पे इररिड्यूसिबल है, जैसे कि टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, क्या ये क्यू पे इररिड्यूसिबल है या रिड्यूसिबल है? इररिड्यूसिबल कहता था कि अगर ब्रेक कर पा रहे हो ये तो तो उनमें से इररिड्यूसिबल कोई है एक होगा। यूनिट होना चाहिए। हाँ, मतलब जेट पे इररिड्यूसिबल होगा ये। नहीं, गलत बता रहे हो। इसीलिए मैं रिवाइज करवा रही हूँ। टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये इस तरीके से ब्रेक होगा, टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर। हाँ अब सॉरी सॉरी मैम। इररिड्यूसिबिलिटी की, हाँ मतलब टू ये इज यूनिट इन क्यू बट नॉट इन जेट। सो यूनिट। क्यू में हाँ, रिड्यूसिबल होगा बट जेट पे नहीं होगा। हाँ, क्योंकि अगर लिखा जाए तो कहते हैं कि बनर्जी साहब भी आ गए। अगर लिखा जाए, एक सेकंड, आ गए। अगर लिखा जाए तो यूनिट इंटू समथिंग में लिखा जाए, तो यूनिट इंटू, मतलब यूनिट में एक कोई भी एक जो फैक्टर आपका बना है वो एक यूनिट आ जाए तो क्या होता था? इररिड्यूसिबल। अब टू यूनिट होता है रैशनल्स में तो ये इररिड्यूसिबल। तो फिर टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर आप समझ गए होगे कि ये रिड्यूसिबल है किसके अंदर? जेड के अंदर। ये क्राइटेरिया हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है। हाँ मैम। और ठीक है, तो इररिड्यूसिबल इन क्यू कोई गारंटी नहीं करेगी कि इररिड्यूसिबल इन जेड भी आए। तो जरा बताओ,
कि Z2 पे क्या इसका बिहेवियर है, मॉड P इरेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम लगाएं तो इंटीजर्स पे क्या बिहेवियर है इसका। जीरो और वन ही चेक करना है बस आपको। Z2 के अंदर एक बार जीरो और वन चेक कर लेते हैं, मतलब उसके अलावा भी चेक करना पड़ सकता है, हाँ बट एक मैम, बार जीरो और एक वन बार चेक कर कर। लेते हैं। जीरो इसका रूट नहीं है, वन इसका रूट है। वन प्लस थ्री फोर, माइनस नाइन माइनस फाइव, माइनस फाइव प्लस सेवन टू, टू और 27 नहीं आ रहा रूट। 14, हाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हमें एक बार फैक्टर इसके फैक्टराइज करना पड़ेगा, और अगर वहां से भी रिड्यूसिबल आ जाता है तो हम क्या बोल देंगे कि ये पूरी तरीके से फैक्टर नया मिले, रिमाइंडर तो जीरो ना आए, इरेड्यूसिबल बोल देंगे। इरिड्यूसिबल बोल देंगे। और फैक्टर के लिए अब एक्स पहले तो, स्क्वायर। हाँ पहले तो इसको चेक करो ना, पहले तो रिड्यूस करना पड़ेगा, पहले तो मुझे F2x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। F2x क्या बनेगा, एक्स की फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, या प्लस एक्स स्क्वायर लिख देती हूँ, प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, ये आ जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से। इसमें और कुछ नहीं लग सकता। फिफ्थ जेड सिक्लोटॉमिक, टू में तो सिक्लोटॉमिक एक ही पॉलिनोमियल मिलता है। टेस्ट उस पे ही होता था ना। हाँ वो रैशनल्स पे होता था शायद। रैशनल्स पे होता है, ठीक है। वैसे सिक्लोटॉमिक जैसे दिख रही है, लेकिन अब Z2 में हम बात कर रहे हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से। एक मिनट रुकना, करो एक बार। हाँ, कर लिया डिवाइड। सिक्सटी फोर प्लस नहीं हो रहा है एक्स मैम। प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स प्लस वन बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर बच गया आपका, मतलब इरिड्यूसिबल। यस मैम, इरिड्यूसिबल इरेड्यूसिबल इन होगा। Z2, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। फिर Q की बात हो गई, तो Z2 में इरिड्यूसिबल आ गया तो क्या होगा, मॉड पे इरिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहेगा, Q पे भी इरिड्यूसिबल हो जाएगा बाय मॉड P टेस्ट। ठीक है, यस मॉड मैम। P टेस्ट रैशनल्स पे ही लगता है। अब F3x को एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। F3x जब आप चेक करोगे तो ये पॉलिनोमियल कैसी बन जाएगी, x की फोर प्लस जीरो, जीरो एक्स क्यूब माइनस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये बनेगी। क्या ये F3x पे कोई रूट रखती है, बताइए जरा। यस मैम, रखते हैं। जीरो यस, रूट होगा। जीरो इसका रूट होगा, तो इरिड्यूसिबल नहीं होगा Z3 पे। इंटीजर्स पे हमें चेक करना पड़ेगा इसको। मैम जेड में कैसे चेक करूंगा, मतलब वो जेड टू पे चेक करेंगे और जेड से उसको कंपेयर करेंगे ऐसे। नहीं, एक मिनट रुकना। जी। गुस्सा हो गया मैंने जी आपसे। मेनक जी मेरे से गुस्सा नहीं, मैं मेनक से गुस्सा हूँ। वो अच्छा, मेरी फोन उठाती नहीं है। इतने बिजी हैं वो। इतना बिजी है यो। दिन में कौन सोता है मैम, आप बताओ। देखो आप भी सो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कितने परसेंट इक्विटी लोगे, पता ही नहीं आपने। क्या बोला? कितने परसेंटेज इक्विटी लोगे, पता ही नहीं अभी तक।
50-50। 50 तो काम भी 50-50 कराना पड़ेगा। आप मेरे फोन ही उठाते नहीं हो तो कैसे 50 दूंगा मैं आपको। फिर तो बाद में करता हूँ ना। अच्छा ठीक है। अगर हम पहले वाले तरीके से चलें तो ये इफ एंड ओनली इफ की तरह है, क्यू पे आ गया तो जेड पे भी आ जाएगा, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि एक मिनट, जेड, ये वाला तरीका थोड़ी सी हमें दिक्कत देगा। इसको तो देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि हमने डेफिनेशन जनरल फॉर्म में कर ली है कि इररिड्यूसिबिलिटी अगर क्यू पे है तो जेड पे इम्प्लाई करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। खैर यहाँ पे वो वाली प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी, बट स्टिल मतलब जब हम इस तरीके से देखते हैं 2x² + 4, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो अब ऐसा तो कुछ यहाँ पे होगा नहीं कि इस जो भी ये पॉलिनॉमियल दे रखी थी इसमें कुछ कोई ऐसा नॉन यूनिट टर्म निकल के आ जाए जो क्यू में यूनिट हो। ऐसा तो नहीं होगा, कोई ना कोई पॉलिनॉमियल ही निकल के आएगी कोई। अब पॉलिनॉमियल में ब्रेक होगी, वैसे तो ब्रेक होगी ही नहीं, क्यू में दिख रहा है हमें ब्रेक नहीं हो रही, तो अगर ब्रेक होगी भी तो पॉलिनॉमियल्स में ब्रेक होगी, जो कि दोनों में ही यूनिट्स नहीं होते, मतलब यूनिट है ही नहीं, यूनिट का कोई चक्कर यहाँ पे है ही नहीं। तो इस चीज को जो मैं लॉजिक लगा रही हूँ तो ठीक है, लेकिन इसको फ्रेम कैसे करूँ, किसी रिजल्ट की हेल्प से आपको कैसे बताऊँ, मैं ये सोच रही हूँ। एक बार मुझे ना मैसेज कर दो ताकि मैं इसको दोबारा देख लूँ और फिर मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगी। ठीक है, थोड़ा सर्च वर्च करके इसको देख के बताऊंगी आपको। मैं मैसेज में क्या लिखूं? हम्म। मैसेज में लिखूंगा क्या? जेट में कैसे इरिड्यूसिबिलिटी चेक करते हैं? हाँ, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन, जेड में रिड्यूसिबिलिटी, कुछ भी ऐसे कर दो, बस मेरे को रिमाइंडर सा मिलना चाहिए। यहाँ पे शायद ऐसा कुछ था, यहाँ पे 4x था, क्या था यहाँ पे, शायद 4x ही होगा। इसको क्यू के ऊपर चेक करना था। अब रूट लाई कर जाता तो अच्छी बात थी, अगर रूट यहाँ थोड़ा मुश्किल ही है फाइंड आउट करना। दूसरी बात, ये 5 में है, 5 पावर है, उसको कैसे चेक करें, क्या इसमें आइंस्टाइन्स लग सकता है? यस मैम, आइंस्टाइन लग जाएगा। प्राइम कौन सा मिलेगा? 3। अच्छा, ये 9 है मैम, 4 नहीं ये है। 9 है। हाँ अच्छा। मैम, ऊपर देखो, ऊपर को जो थोड़ा बहुत रह गया है। हाँ, ऊपर जो पेज है ना पीडीएफ में, उसमें देखो ठीक से दिखाई दे हाँ रहा है। ठीक है, लग तो रहा है, सही बात है। 9 है तो फिर तो इररिड्यूसिबल हो ही जाएगा। 4 होता तो क्या करते, मॉड पी टेस्ट लगाते फिर, एक्स हाँ, की 4 पावर होता तो 5 काम प्लस बढ़ 4 जाता। प्लस एक्स प्लस, तो फिर ये Z2 पे कुछ ऐसी बन जाती है, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की 4 प्लस एक्स प्लस 1। Z2 पे तो रिड्यूसिबल आ जाती है, Z3 पे फिर आपको चेक करनी पड़ती है, थोड़ा सा काम लंबा हो जाता। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, मैंने कहा आप भी पढ़ती हो क्या रिंग थ्योरी? रिड्यूसिबल होगा मैम। सॉरी, सेकंड क्वेश्चन नहीं किया मैम। रेगुलर नहीं रख पाता हूँ मैम, आपकी रिकॉर्डिंग देख मतलब देखते रहती हूँ आप। देखते रहते हो या कभी कभी देखते हो? मैम एक्चुअली एक दो क्लास छूट गया तो उसके वजह से मैं प्रीवियस वीडियो देख रहा हूँ अभी। ठीक है, प्रीवियस देख लो, पीआईडी वगैरह कर लेना, क्योंकि आपको नेट वेट के एग्जाम देना ही होगा। तो वैसा मत सोच लो कि आईआईटी में एडमिशन हो गया तो बस बल्ले बल्ले, करते रहो साथ साथ। ठीक है, मैथ्स को अपना साथ साथ करते रहो, और जो अपना कंप्यूटर साइंस का इंटरेस्ट है उसको भी करते रहो। इंजॉय करो आराम से, चिल मार के करो, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। Z7 पे देखो,
Z7 पे कैसे चेक करेंगे इसको? क्या कोई रूट मिल रहा है आपको? 0 नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। 2 एक बार चेक करो, 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, 2 भी नहीं है। 3 चेक करो, 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 दूनी 18। हमारे पास और कोई तरीका भी तो नहीं है, सीधा सीधा यही तरीका है। Z7 पे अगर हम फैक्टराइज करके चेक करने जाएंगे, वैसे फैक्टराइज की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो इफ एंड ओनली वाली बात हो गई। रूट होगा इफ एंड ओनली वाली बात हो गई ना, क्योंकि मैक्सिमम इसकी डिग्री क्या है, 3 है ना? तो अच्छा। यहाँ तो भी चेक करना ही है। हाँ अच्छा, नहीं सब मैम, चीजों पे ठीक ध्यान है। दिया करो। अच्छा, थ्री 27 प्लस 18 प्लस 3 प्लस 1 क्या हो थ्री जाएगा? भी नहीं होगा। नहीं होगा। मैंने 3 तक चेक किया था। 4 तक करो अब, 4 5 6 सब करना पड़ेगा। 4 पे क्या होगा? 4 4 जा 16, 2 जा 32 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। 64 और 32 कितना हो गया? 4 2 6, 6 3 9, 101 हो गया। क्या होगा? 7 एकम 7, 7 ये भी नहीं हो रहा मुझे लगता है। हम्म, हाँ ठीक है, आगे करो। फिर 5 के लिए चेक करो। 125, 125 प्लस 50 प्लस 5 प्लस 1 कितना हो गया? 55, 75, 80, 181। ये भी नहीं हो रहा भाई, अब तो 6 ही बचा है। नहीं मैम, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। हाँ मैम। 27 प्लस 18 प्लस 3 प्लस 1। 3 27 प्लस 4 18 प्लस 4, 18 22 और 22। 27। अच्छा, आपने ही बताया था मुझे, मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया था, है ना? हाँ मैम। 49। तभी मैं कहूँ ऐसे, गलती मैं कर तो गलती नहीं से। रही थी वो कैसे ही। हाँ, आपकी बात सुन ली मैंने। ठीक है, मैंने फिर से 3 हो किया। गया। 2 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये रिड्यूसिबल हो गया, रिड्यूसिबल। हाँ मैम। थर्ड में देखेंगे ये वाला ओवर जेड। ओवर जेड देखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। -1 इज ए रूट। -1 इज अ रूट, और अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो ये इस तरीके का दिखेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, राइट? मैम -1। हाँ हाँ हाँ। है ना? तो -1 अगर रूट हो जाएगा तो x+1 हो जाएगा। सामने कुछ नहीं है, पहली दो टर्म से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, फिर 1 कॉमन आ रहा है। हाँ मैम। ये बताओ। 4 में मैम। हाँ मैम, जेड में कैसे चेक करूँ, बताओ ये पहले बताओ। मैम Z2 में मैंने कर लिया और ये इरिड्यूसिबल हो रहा है। असल में जब हम पढ़ते थे तब भी ये कंफ्यूजन रहता था। दो तरीके की पढ़ाई होती है रिंग थ्योरी में, जेड और क्यू में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। कोई बात नहीं, अब चलो आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं इस कंफ्यूजन को क्लियर कर लूंगी अपने लिए भी और आपके लिए भी, ताकि मैं एक हाँ बार मैम। इसका आंसर। वैसे तो क्यू में बोलोगे तो क्या है तो क्यू जेड में में भी अगर इरेड्यूसिबल, लेकिन हम प्रूव कैसे करें उस चीज को, बोल रहे हैं। देखो, क्यू में तो सीधा सीधा लगा दूंगा, वो वाला सिक्लोटॉमिक। सिक्लोटॉमिक है, हाँ। रिड्यूसिबल, एक सेकंड रुकना जरा। होमवर्क के लिए यही दिया था बस मैंने। हाँ मैम। अच्छा, एक मिनट। और बन जाएगा इरिड्यूसिबल क्यू के ऊपर। एक मिनट रुको। मोइना, मोइना, बोलिए। चॉकलेट खाओगे? क्या बोला? चॉकलेट खाओगे, चॉकलेट?
चलो, आपको जेड वाला जो कंफ्यूजन रह गया है वो मैं कल क्लियर करूंगी, और कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, और फिर ज़्यादा कुछ है नहीं आज देखने को। कल से यूएफडी पीआईडी ये सब स्टार्ट करेंगे। हम्म, दिख रही है स्क्रीन ना? यस मैम। हो जाता है इसको बार बार। बोलो बोलो, क्वेश्चन आपको देती हूँ मैं। हाँ, एक दो चीजें और आपसे बतानी है इरेड्यूसिबिलिटी में ही। उससे पहले एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको ट्राई करो। मेरी आवाज आ रही है? कनेक्शन लॉस तो नहीं हो गया? आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो मैम। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, अब तो आ रही है। कंफर्म कर दिया करो। अच्छा, बीच में नहीं आ रही थी क्या? पूछा था मैंने नहीं पहले मैम। भी। लो, क्वेश्चन दे रही हूँ एक, इसको ट्राई करो। इररिड्यूसिबल कौन सी होगी इसमें से, ये बतानी है आपको। एक्स की पावर 5 माइनस 3 एक्स की 4 प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स माइनस 8। ऑप्शन 2। आंसर अपना निकाल लेना चुपचाप। 2 मिनट आपके पास है इसका सॉल्व करने के लिए। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ऊपर कर। बस तीन ही है मैम। हम्म। जो चौथा इरिड्यूसिबिलिटी इसमें चेक में से करना है वही ना? जो। हाँ। इरिड्यूसिबिलिटी चेक करना है। हाँ, इरिड्यूसिबल कौन से है वो बताने। सेकंड। सेकंड। दीप, आपका क्या आया? देखो, फर्स्ट में क्या है, ओवर आर चेक करना है। मैंने कहा था कि 3 या 3 से बड़ी कोई भी पॉलिनोमियल होगी ओवर आर तो क्या होगी?
इरिड्यूसिबल होगी या रिड्यूसिबल होगी? पर मैम हम्म। ये x⁵ है, तो एक तो रियल रूट मिल ही जाएगा। हम्म। और तो 6 होती तो 6 होता तो अलग होता। क्या अलग होता? रियल रूट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। 6 होती तो भी तो रियल रूट मिले ना मिले उससे कोई हाँ, फर्क नहीं पड़ता, बट इसके फैक्टर वो तो हो जाएंगे फैक्टर ना। मिल जाएगा। हाँ, हाँ, 3 के ऊपर ऑलवेज रिड्यूसिबल हो जाएगा। 3 के ऊपर जो भी डिग्री होगी, 3 4 5 अप टू सो ऑन, कोई भी डिग्री होगी हमेशा रिड्यूसिबल होगा उसके। रिड्यूसिबल हो तो जाएगा। ये तो रिड्यूस हो गया। ओवर आर इसीलिए कभी नहीं पूछा जाता, क्योंकि 3 से बड़ी पॉलिनॉमियल, 3 या 3 से बड़ी वाली तो रिड्यूसिबल होती है, और 2 वाली चेक करनी बहुत आसान होती है, कोई भी 2 वाली दे दे, अब ये पूछ ले ओवर आर, तो आपको पता है ये रिड्यूसिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बस हमें ये देखना होगा इसके रियल रूट्स हैं कि नहीं। अब बात आती है इस पे, सेकेंड ऑप्शन, ओवर क्यू, ये चेक करना है आपको। मैम पहले 3 नंबर चेक कर लो ना। 3 नंबर, 3 नंबर बताओ। वन इज ये, रूट। हाँ, क्या ये वन इज रिड्यूस? रूट। 1 इज अ रूट, यस, तो बहुत इजी है। इस पे बताओ, Z4 तो नहीं होगा, Z5 फील्ड पे होगा ना, Z5 पे। x⁴ प्लस x² + 1, क्या इसके कुछ फैक्टर बनते हैं या इसका कोई रूट इसके अंदर है? मैंने आपको बताया था इसके फैक्टर किस टाइप से बनते हैं। अब देखो, आप नहीं बता पाए झट से, मैंने पूछा था ये आपको कि आप 10 सेकंड में इसका आंसर दे दो। इसके फैक्टर हमने कैसे बनाए थे? x⁴, x⁴, सॉरी, x² + x+1 और x² - x+1, ये बनाए थे। यस मैम। और अगर इसी को Z5 में बनाना हो तो भी कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए, Z5 में कन्वर्ट करना हो तो हम कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। x² + 4x+1 Z5 में ऐसे दिखेंगे। यस मैम। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है, ये कई बार एग्जाम्स में आ जाता है इसी बार को, इसका ये जो रियल फैक्टर्स हैं ये याद रखने हैं। उसके बाद आप किसी भी ZB में कन्वर्ट कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो ये रिड्यूसिबल होता है हमेशा। वैसे तो हमें अपना आंसर मिल गया है कि सेकेंड इररिड्यूसिबल है, पर वो कैसे होगा, कोई बता सकता है कैसे होगा? पहले Z2 में चेक करूंगा, हम्म। और Z2 में अगर इरिड्यूसिबल हो जाएगा Z2 के अंदर ये कुछ ऐसा बनेगा। हाँ, बिल्कुल सही। आइंस्टाइंस क्राइटेरिया नहीं लग रहा है, इसलिए पहले Z2 में ही चेक तो करेंगे। हाँ मैम, तो मॉड P में जो टेस्ट होता है वो लगा दूंगा। Z2 के ऊपर ऐसा बनेगा, और Z2 पे साफ साफ दिख रहा है क्या है, इरिड्यूसिबल। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो हाँ, जाएगा। तो इतना ही सिंपल करना है। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। मैं लिखती हूँ एक क्वेश्चन, इरिड्यूसिबल, वैसे Z के ऊपर आइंस्टाइन क्राइटेरिया लगता है, और इसमें मॉड पी टेस्ट भी लगता है Z पे, जैसे Q पे लगता है ना मॉड पी टेस्ट और आइंस्टाइन क्राइटेरिया, Z पे भी लगेगा। बट कल मैं आपको एक बार कंफर्म करके बता दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई कंफ्यूजन का स्कोप रहे। Z पे भी लगेगा, आइंस्टाइन और मॉड पी दोनों ही लगते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार कंफर्मेशन आपको कल दे दूंगी। ठीक है, उसका थोड़ा सा लॉजिक भी हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है मैम, और रिजल्ट भी उसके रिगार्डिंग बता देना, हाँ, तो आसानी हो जाएगा। ठीक है। इरिड्यूसिबिलिटी बतानी है, मान लो हमें QX में ही चेक करनी है, ठीक है, मतलब ओवर Q या इन QX। ऑप्शन 1, x² - 5। अब देखो आप कौन कौन से ऑप्शन इसमें से कर पाओगे।
तीसरा ऑप्शन, बताओ। अब फर्स्ट ऑप्शन तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा कि रूट मिलेगा तो ही इरेड्यूसिबल होगा, सॉरी रिड्यूसिबल होगा, अदरवाइज इरेड्यूसिबल हो जाएगा। रूट क्या होंगे इसके? प्लस माइनस रूट 5, जो कि इट इज क्यू में बिलोंग नॉट नहीं इन करते। क्यू। तो ये क्या है? आई, इरेड्यूसिबल। सेकेंड ऑप्शन तो मतलब करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में ये कुछ अजीब सा दे रखा है, ये जाना पहचाना सा तो लग रहा है, पर यहाँ पे कुछ शिफ्टिंग का काम कर रखा है। एक्स को x+1 से रिप्लेस कर रखा है। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी बताती हूँ कि सेकेंड ऑप्शन हमें कैसे चेक करना है। थर्ड ऑप्शन के बारे में बताओगे आप? बताओ। क्या हो गया, इतना मुश्किल है क्या थर्ड ऑप्शन? आइंस्टाइन ने एक शिफ्टिंग क्राइटेरिया दिया था, उसमें उन्होंने क्या बोला था कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल एफ एक्स का बिहेवियर आप जानते हो कि भाई ये इरेड्यूसिबल है, मैं डायरेक्टली एक रिजल्ट ही लिखवा देती हूँ कि कोई भी पॉलिनोमियल को आपने शिफ्ट कर लिया, एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स प्लस ए में चेंज कर लिया। ओरिजिनल पॉलिनोमियल हमारे पास एफ ऑफ एक्स थी, अब हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स प्लस ए, एफ ऑफ एक्स माइनस ए, इस तरीके से कर लिया। तो ये इरेड्यूसिबल कब होगी? इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स इरेड्यूसिबल हो। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एफ ऑफ ए एक्स इरेड्यूसिबल कब होगी? इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स इरेड्यूसिबल हो। और तीसरा पॉइंट जो इसी से रिलेट करता है कि आप कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो पॉलिनोमियल को, a इंटू एफ एक्स, वो इरेड्यूसिबल कब होगी? इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स इरेड्यूसिबल। क्लियर हो गया? शिफ्टिंग कर सकते हैं हम, ट्रांसलेशन कर सकते हैं उस पॉइंट का, उसको किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप बाहर पूरी पॉलिनोमियल को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनका जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है? एफ ऑफ एक्स वाली पॉलिनोमियल के बिहेवियर जैसा होता है। वो रिड्यूसिबल तो वो रिड्यूसिबल, वो इरेड्यूसिबल तो वो वाली भी इरेड्यूसिबल। ठीक है, थर्ड रिड्यूसिबल। और निर्माल्य आप कहाँ चले गए? अच्छा, निर्माल्य क्लास में नहीं है, ठीक है, मेहनत क्लास में। ठीक है, तो थर्ड रिड्यूसिबल आएगी, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि इसके फैक्टर्स बनेंगे। फैक्टर्स क्या बनेंगे? 1+x, इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ही कॉमन है। आगे हम x² कॉमन ले सकते हैं बाकी लास्ट 2 टर्म से, तो ये क्या बन जाएगा? 1+x। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 1+x² इंटू 1+x, या फिर हम डायरेक्टली बोल सकते थे कि x इज इक्वल टू -1 क्या है? इसका रूट है। तो ये रिड्यूसिबल है। तो आंसर हमारा क्या आएगा? सेकंड को चेक करके बताओ, रिड्यूस करेगी या इरिड्यूसिबल होगी। अभी मैंने शिफ्टिंग क्राइटेरिया आपको बता दिया। मनदीप जल्दी से जवाब दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
प्रिमिटिव रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में तो आप जानते ही हो। हेलो मैम। कहाँ गए थे? मेरा अचानक इंटरनेट से प्रॉब्लम आ गया था मैम। मैम मैं हेलो 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 कर ही जा रहा था। क्लास में मेरे को लगा शांति हो कि गई थी ना? आप थे नहीं तो शांति हो गई थी क्लास में। हाँ मैम। मैंने मेरे आइंस्टाइन बहन से। शिफ्टिंग क्राइटेरिया समझा रही थी। क्या है ये अच्छा अच्छा शिफ्टिंग ठीक है। क्राइटेरिया? अगर कोई पॉलिनोमियल आपको पता है कि इररिड्यूसिबल है, ये ओवर ओवर क्यों बात कर रहे हैं, ओवर जेड जिसके भी ऊपर आइंस्टाइन शिफ्टिंग क्राइटेरिया लगता है वहां पे बात हो रही है। मतलब कोई पॉलिनोमियल जिसके बारे में आपको पता चल गया कि वो इररिड्यूसिबल है, तो उसमें अगर हम x के अंदर कुछ ट्रांसलेशन कर दें, x प्लस ए या x माइनस ए, और फिर पॉलिनोमियल उस पर अप्लाई करें, तो एफ ऑफ एक्स प्लस ए या एफ ऑफ एक्स माइनस ए इज इररिड्यूसिबल इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स इज। फिर ए एक्स वाली पॉलिनोमियल ए एक्स ए से मल्टीप्लाई कर दें, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें एक्स को, और फिर पॉलिनोमियल अप्लाई करें, तो फिर ये वाली इररिड्यूसिबल तो ये भी इररिड्यूसिबल। सिमिलरली अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए पूरी पॉलिनोमियल को, तो ये भी इररिड्यूसिबल ये भी इररिड्यूसिबल। मतलब दोनों का बिहेवियर एकदम सेम रहता है। रिड्यूसिबल होगी तो दोनों रिड्यूसिबल होगी, इररिड्यूसिबल होगी तो दोनों ही इररिड्यूसिबल होगी। तो सेकंड का आंसर बताओ जरा। ओके मैम, एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। बड़ी देर में जवाब आया मनदीप का, पर ठीक है, सेकंड ऑप्शन बताना है। और थर्ड तो आपका रिड्यूसिबल है। मैं तब तक आपको कुछ मैम क्वेश्चन दे देती हूँ, फिर हम। सेकंड में तो फिर शिफ्टिंग अगर कर सकते हैं तो उसमें वो लगा सकते, साइक्लोटोमिक वो लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। आप ओरिजिनल पॉलिनोमियल को देखने की कोशिश करो, कैसे यूज कैसे करना है शिफ्टिंग क्राइटेरिया को। ओरिजिनल पॉलिनोमियल क्या बनेगी इससे? ओरिजिनल इन द सेंस कि आप ये एफ ऑफ एक्स प्लस वन टाइप की दिख रही है, तो आप एक नई पॉलिनोमियल इससे बना सकते हो शिफ्टिंग करके, एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस वन, ऐसी बना सकते हो। वो आपकी क्या बन के आएगी? एफ ऑफ एक्स बन के आएगी, यानी कि वो पॉलिनोमियल ऐसी दिखेगी आपको, वन प्लस एक्स क्यूब प्लस जो भी है। मैंने यहाँ पे लिखा है ना एफ ऑफ एक्स प्लस ए या माइनस ए। अब ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ए रियल नंबर है, जिस भी फील्ड में बात कर रहे हो फील्ड का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो प्लस करो चाहे माइनस करो, शिफ्टिंग करनी है। तो अब इस पॉलिनोमियल का बिहेवियर हम जानते हैं, क्योंकि गिवन का तो नहीं जानते, इसका तो जानते हैं। ये फिफ्थ यस मैम। सिक्लोटोमिक पॉलिनोमियल है, फिफ्थ सिक्लोटोमिक है, तो इसका मतलब इररिड्यूसिबल होगी ओवर क्यूब, तो ये भी इररिड्यूसिबल हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट और मैम इररिड्यूसिबल, सेकंड भी। हम्म। थर्ड में आपने क्या बताया? मतलब फर्स्ट ही सुन पाया था मैंने। थर्ड में क्या होता है बताओ? माइनस वन इज रूट हो जाएगा। देख यस, के ही बस पता चल रहा है। उसमें और क्या देखना है, यही बताया मैंने। अच्छा। ठीक है, बाकी जो जेड वाला कंफ्यूजन है मैं कल आपका दूर कर दूंगी। कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ, वो ट्राई कर लेना, फिर कल से हम पीआईडी शीआईडी स्टार्ट करेंगे। ओवर क्यू भी चेक करने हैं, ओवर जेड टू भी चेक करने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है इसका मतलब। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्या पहले से? रिपीट हो जाएगा तब भी कर देंगे। होने दो मैम रिपीट।
अच्छा। Z3 पे भी सेम चेक कर लेना सारे। हेलो मैम। हम्म। मैम ये रिंग थ्योरी कंप्लीट हो जाने के बाद आप अगर, मेरा एक रिक्वेस्ट था। रिक्वेस्ट आपके बहुत होते हैं। बोलो। मैम मतलब आप पेड कोर्स भी लगा लेबे तो भी कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा मैम, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को अगर थोड़ा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस देखना पड़ेगा मैंने, क्योंकि ऐसे अभी चीजें बहुत सारी चल रही हैं। तो इसके लिए तो मैं पहले आ जाऊंगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए। नहीं, मन तो मेरा भी करता है मैं कॉम्प्लेक्स कराऊं मैम एक बार। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मतलब मुझे ना कुछ कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रहा है बस। चलो, जब तक क्लास नहीं ले रही हूँ, ऐसा पेड कोर्स या कुछ ऐसा नहीं करा रही हूँ, तब तक आप डाउट ले सकते हो मुझसे। बाकी पेड कोर्स कराऊंगी या कुछ स्टार्ट अगर कराती हूँ तो मैं बता दूंगी, लेकिन अभी 2 महीने तो उम्मीद मत रखो, उसके बाद 2-3 महीने ओके तो। मैम, कोई बात नहीं, मतलब आपको हफ्ते में हर दिन नहीं हो पाएगा, बस 3 या 4 दिन हो तो कोई भी मतलब तो भी चलेगा। एक एक बार दिन भी जैम होगा तब भी चला जाएगा। जैम वालों का रियल कंप्लीट हो जाए ना। क्या कह रहे हो निर्मल्य? हफ्ते में 2 दिन हो जाएगा तब भी चल जाएगा, मतलब यस आप मैम। आते रहा करो, क्योंकि आपके भाई से नीट होते हैं हम लोगों का। मैम एक चीज़ आप एक बताऊँ दिन वो। पढ़ा जाते हो, हम्म। 3 दिन मेरा मोटिवेशन हो जाता है पढ़ने के लिए। अच्छा, यस मैम। इसलिए मैं पढ़ा देती हूँ। ये आप नहीं जैम सोच रहे? के प्रिपरेशन टाइम जितना मोटिवेट रहते हैं ना हम हम्म। रहते था थे उतना तो अभी नहीं हो मैम, सच में। पहले ये था कि कुछ करना है, कुछ फोड़ना है। अब फूट गया है यस आपका सब। मैम। कुछ करो, ऐसा करो जो आपको इंटरेस्ट करता है, तभी मोटिवेशन आएगा। मैं खुद मोटिवेटेड फील नहीं करती थी जब मैं पढ़ाती नहीं थी। मतलब मैं कर तो रहा हूँ, मतलब कोडिंग हम्म। वगैरह तो चल रहा है, लेकिन ये पढ़ाई वो उतना नहीं हो पा रहा है। कोडिंग कर रहे हो? मोटिवेशन आ रहा है कोडिंग के लिए? यस मैम, बहुत इंटरेस्ट लगा है। अच्छा, मुझे भी कुछ सिखा देना। आज HTML जावा वगैरह सीख रहे हो क्या? अरे, ये नहीं